एक व्यक्ति ने जबरदस्ती एक ब्राह्मणी कन्या से ब्याह कर लिया। मुस्लिम था वो, और हठ पूर्वक गर्भ में एक बालक को जन्म दे दिया। साल्विक की मां जो थी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूदने लगी। बोले कि मेरी बिना इच्छा के एक अन्य जातीय व्यक्ति ने मुझसे ब्याह कर लिया और हठ पूर्वक मेरे गर्भ में बालक दे दिया, मैं प्राण त्याग दूंगी। लेकिन जैसे समुद्र की ओर जाने लगी तब मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में छोटा सा एक जीव है, पल रहा है, उसका क्या अपराध है, मैं उसको क्यों मारने जा रही हूं? मेरे कोई पूर्व जन्म के दूषित कर्म थे जिसके कारण मेरे साथ इतना बुरा हुआ, कम से कम उसके साथ तो मैं ना करूं, उसको ठाकुर जी को एक परम भक्त बना दूं। और उस कन्या ने एकांत में रह करके खूब पूरे नियम से ठाकुर जी का स्मरण करके उस बालक को जन्म दिया, और जन्म दे करके उसको भगवान की बचपन से ही खूब भक्ति के भाव श्रवण कराए, खूब जगन्नाथ जी के भाव सुनाए। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हो गया तो अपनी माँ से रात भर जगन्नाथ जी के बारे में पूछता था। माँ एक बात बताओ, जगन्नाथ जी की आंख कैसी है? बोले जगन्नाथ जी की ऐसी मोटी मोटी आंखें हैं, जगन्नाथ जी की नासिका ऐसी है, जगन्नाथ जी की ग्रीवा ऐसी है, जगन्नाथ जी की भुजा ऐसे हैं। पूरे जगन्नाथ जी, कभी दर्शन नहीं किया लेकिन उसके हृदय में डिट्टो जैसे जगन्नाथ जी हैं वैसे उसके हृदय में थे, क्योंकि माँ उसको बताती थी। एक दिन छत पर बैठा था अपनी माँ के साथ, तो देखता है बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के कहीं जा रहे हैं, जय जगन्नाथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये उस जगन्नाथ का नाम क्यों बोल रहे हैं जिसके बारे में आप मुझे सुनाती हो? माँ ने बताया, बेटा वही जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके रथ यात्रा करने जा रहे हैं और उनका दर्शन करने के लिए सारे वैष्णव जा रहे हैं। बोले वो रथ में पधारते हैं? बोले हाँ, ऐसे उछल उछल के आते हैं सीढ़ियों से, और सब पंडाओं के कंधे पर हाथ धर के आते हैं, आकर के रथ में बैठते हैं और ऐसे घूमते हुए ठाकुर जी जाते हैं। साल्वेग बोला, मां मैं भी जाऊं दर्शन करने, मैं भी दिखाऊं कैसे हैं वो जगन्नाथ जी। मां ने कहा, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं, उनको यदि पता चलेगा कि तुम जगन्नाथपुरी गए हो तो तुम्हारे पीछे से मेरे तो प्राण ही ले लेंगे वो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं फिर भी कोई आपत्ति नहीं, बेटा तू चला जा। साल्वेग बोला, नहीं मां, आप मेरी गुरु हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के शायद मेरी भक्ति नहीं होगी, आप कहती हो ना हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमको भोगने पड़ते हैं, मां मेरे भी कर्म अच्छे नहीं होंगे जो मैं उनका दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ छत से ही उनको प्रणाम कर लूंगा। और उस साल्वेग ने अपने घर की छत पर बैठ करके नेत्र बंद करके श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक कीर्तन गाया। अहे नील शैल प्रबल मत्तारण, मोआरत नलनी बनकु कर दहन। अब उड़िया इतनी बढ़िया नहीं है, एक आध शब्द इधर उधर कोई उड़ीसा के बैठे हो तो यूं मत कहना महाराज जी ने ये शब्द ऐसे बोला, जो भाव है वो सही बताऊंगा मैं, लेकिन वास्तविक ऐसे ही है। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकु कर दहन। वो पूरी स्तुति गाता है, और साल्वेग अपनी स्तुति में क्या कह रहा है? हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जैसे हाथी कमल के वन को देख करके कमलों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे ही आप मेरे हृदय में आर्त रूपी कमल के वन को ध्वस्त कर दो ना नाथ। मैं आपका दर्शन नहीं करता परंतु आप बड़े कृपालु हैं, आपने तो द्रौपदी का चीर भराया, आपने तो वहां उसकी रक्षा की, आपने तो वहां उसकी रक्षा की, तो फिर इस विजातीय इस साल्वेग पर कब कृपा करोगे नाथ? इतने भाव भरे हृदय से गाने लगा कि श्री जगन्नाथ जी वहां रथ में बैठे थे, लाखों की तादाद में भक्तों ने जगन्नाथ जी के रथ को खींचना प्रारंभ किया, पीछे से हजारों लोग रथ को धक्का दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बलभद्र का रथ चला गया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, जैसे जगन्नाथ जी के रथ की बारी आई, सबकी भुजाएं थक गईं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ तस्से मस नहीं हुआ। सब बोले हमने कोई अपराध कर दिया, ठाकुर जी का भोग लगाओ, भोग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ा। तो
आज भी वहां ऐसा है कि कुछ भी ठाकुर जी संकेत करते हैं तो वहां के राजा को संकेत होता है। राजा ने जाकर के प्रणाम किया और पूछा, भगवान आपकी कोई आज्ञा है? तो ठाकुर जी ने उसके हस्त कमल में स्वप्न दे दिया और दिखा दिया। बोले, मेरा एक भक्त है साल्वेग, बहुत मेरे आर्त भाव से मुझको पुकार रहा है, अब मुझे उसकी याद आ रही है। जब तक साल्वेग नहीं आएगा यहां पर, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तुम राजा हो, तुम सर्वसमर्थ हो, अपनी पूरी प्रजातंत्र लगाओ और साल्वेग को बुलवाओ। राजा ने अपनी पूरी प्रजा को भेजा। 3 दिन तक रथ खड़ा रहा जगन्नाथ जी का, और भेज करके साल्वेग को बुलाया। पालकी में बैठ करके साल्वेग आया। लाखों की तादाद में जनता बैठी है, सब रुदन कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ अपने रथ को आगे बढ़ाओ, लेकिन ठाकुर जी का रथ नहीं बढ़ा। जैसे ही पालकी में बैठ करके सामने से साल्वेग को आते हुए जगन्नाथ जी ने देखा, बिना किसी के खींचे, बिना किसी के ढकेले, जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे को बढ़ने लगा। और आप कहोगे ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन आज तक जगन्नाथ जी का रथ जब बढ़ता है, जब उसको खींचते हैं, तो खींचने से पूर्व सब पुजारी हाथ जोड़ करके साल्वेग की स्तुति गाते हैं, तब जगन्नाथ जी का रथ आगे चलता है। और एक और बात, इतना सुंदर अनुभव है कि जब जगन्नाथ जी वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो सारे पंडा पुजारी सब जगन्नाथ जी को ऐसे आलिंगन करके खड़े हो जाते हैं और फिर से साल्वेग की स्तुति गाते हैं। तब क्या अनुभव होता है कि जगन्नाथ जी की जो सुंदर प्रतिमा है ना, वो ऐसे ऐसे नृत्य करती है साल्वेग की स्तुति सुन करके। आज भी जगन्नाथ उत्सव में तो इस स्थिति को कहते हैं रास। वो नृत्य करना, नाचना, गाना, वो सब रास नहीं है। भक्त भगवान के लिए व्याकुल है, वो रस है, लेकिन भगवान भक्त के लिए जब व्याकुल होते हैं, वही रास है। इस फिलॉसफी को समझिए आप। वो बात अलग है कि नृत्य क्यों हुआ, क्योंकि जब अत्यंत प्रसन्न होता है ना व्यक्ति, तो नृत्य ही होता है। गोपियों को जब परमात्मा मिल गए तो फिर अत्यंत प्रसन्नता के रूप में उन्होंने नृत्य किया। भगवान ने, अब आइए रास की कथा में हम लोग प्रवेश करें। तो भगवान ने समस्त गोपियों को पहले ही बता दिया था कि भैया हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों से मिलेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी प्रकट हुई, सब गोपियां अपने अपने अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त थीं। कोई गैया का दूध दोहन कर रही है, कोई गोबर का चौका लगा रही है, कोई कार्य करी है, कोई कार्य कर रही है। इतने में ही सबने देखा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हो गया है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते ही सब गोपियों के मन में भाव आया कि ये तो वही तिथि है जिस तिथि में श्याम सुंदर मिलने वाले थे। परंतु एक भी गोपी अपने स्थान से हिली नहीं, गई नहीं ठाकुर जी की तरफ। क्यों? गोपियों का हृदय कह रहा है कि इस तिथि पर बुलाया तो था, परंतु हम चाहती हैं कन्हैया एक बार और बुला दे तो हम जाएंगे। मान ही नहीं आए गोपी। लोगों को शादी का कार्ड दे दो, हमारी बेटे की शादी जरूर आना, और फिर आप देखोगे वो नहीं आए तो फोन करके पूछोगे आप शादी में नहीं आए थे? बोले कार्ड तो आया था लेकिन फोन नहीं आया था। हम लोग भी माने नहीं आए। ऐसे ही गोपियां सोच रही हैं हमको निमंत्रण तो दिया था, लेकिन एक बार पूर्ण निमंत्रण और मिल जाए तो जाएंगी। ठाकुर जी वन में गए, वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे देखते हैं, बोले एक भी गोपी नहीं आई। सोई ठाकुर जी ने अपनी वेणु निकाली, अपने अधर पर धारण करके अपने कोमल छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे अपने प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वेणु वृंदावन में। अब साधारण लोगों को तो लग रहा है कि नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, पर कृष्ण प्रेम में जो तल्लीन है गोपियां, उनको वेणु का स्वर सुनाई नहीं दे रहा। वेणु के स्वर में ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है कि अरे गोपी मैं कब से बैठा हूं यहाँ पे, तू अभी तक आई नहीं, जल्दी आ। अब गोपियां कार्य कर रही हैं, कोई दूध दोह रही है, कान में जाकर के वेणु की ध्वनि कह रही है अरे गोपी मैं यहाँ बैठा हूं, जल्दी आ। तो इतनी स्थिति थी
कि गोपियां इतनी तल्लीनता से कार्य कर रही हैं, लेकिन जैसे ही स्वर सुनाई दिया उस कार्य को यथावत उसी स्थान पर छोड़ करके भागी है। ऐसा भी नहीं कि जिस कार्य को कर रही हूं कम से कम उसको व्यवस्थित करके चली जाऊं ना। हम लोगों को कोई विशेष कार्य से कोई बुलावे तो हम किसी कार्य में व्यस्त हों तो हम क्या 2 मिनट रुको अभी आते हैं, उसको व्यवस्थित करके आते हैं। लेकिन गोपियों की तत्परता देखो, जो जिस काम में है उसी काम से भागी। और यहां आगे बताया गया है कौन कौन से क्या क्या काम कर रही थी। बोले कोई गौ दोहन कर रही थी, कोई अपने पति के लिए सीरा बना रही थी तो उसमें चीनी डाल रही थी, तभी इस वेणु की ध्वनि आ गई। तो चीनी डालने के लिए बक्सा खोल ही रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो इतनी विचलित हो गई, क्या करूं क्या करूं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। तो चीनी की जगह नमक का डिब्बा मिला, वही डाल के भाग गई। पति से बोल कि सीरा बन गया, खा लेना, भागी। कोई अंजलोचने, कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही है, तभी ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि आ गई तो एक आंख में काजल लगा ही था, इतने में वेणु की ध्वनि आई तो दूसरे आंख में काजल लगाने के लिए रुक ही नहीं पा रही है, एक आंख में ही लगा के भागी। एक गोपी ने रास्ता में देखो, रास्ता में देख करके बोली कंजी लग रही है, ऐसी लग रही है कहानी है गई हो, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। अरे आज प्रियतम से मिलने जा रही है, आज तो बढ़िया बन के आती। गोपी बोली कहा करूं, मैं तो आंखन में काजल लगा रही, श्रृंगारी कर रही, लेकिन तभी वेणु की ध्वनि ऐसी आई कानन में कि मुंह को ऐसा लगी कि भैया आप जल्दी भागूं, लेकिन मैं अभी करके आऊं। दोबारा दौड़ करके गई, आंखन में काजल लगाने लगी तो वेणु की ध्वनि बार बार कानों में आ रही है, उस भाव से वो काजल लगा ही नहीं पाई। अंत तो गत्वा उस गोपी ने सारा काजल हाथ में लिया, नाक पे, माथे पे, आंखों पे, मुंह पे, सब जगह लगा लिया। उस गोपी ने देखा तो दूर से ऐसा लग रहा मानो लंगूर बंदर आ रहा है। गोपी बोली ये कहां करके आई है? बोले अरे अब एक आंख में लगाया और दूसरी में लगा ही ना पा रही, वेणु की ध्वनि इतना विचलित कर रही, मैंने सोची अब लग ही नहीं पा रहा है, विचित्र लग रही हूं, एक आंख में लगाऊं तो पूरे मुंह पे लगा के आ गई। और एक बात कहूं, श्याम सुंदर सौंदर्य ना देखे, श्याम सुंदर तो ये देखे कि हृदय कैसो। यदि सुंदरता देख तो हमारो कन्हैया, पूतना कितनी सुंदर बन के आई, कन्हैया ने देखो नहीं वाकू। यहां से कहा बात पता चली कि कन्हैया सुंदरता ना देखा, वो तो हृदय देखे कि हृदय कैसो है। और रही बात काली की, तो वो कालो है, मैं भी काली हूं, सबरी गोरी गोरी बन के जा रही हूं, लेकिन कन्हैया देखियो मोइये सबसे पहले बुलावे और नृत्य के काजे, क्योंकि वही की जैसी बन के जा रही हैं, अस्त व्यस्त वस्त्रों में भाग रही हैं। बहुत विचित्र स्थिति बताई है गोपियों की। ठाकुर जी की वंशी बड़ा सुनते हैं इसके बारे में, ये बजेगी तभी ठाकुर जी मिलेंगे, आदि आदि, तो कोई स्वर सुनाई देगा? गोपियों को क्या सुनाई दे रहा है? शब्द सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? साधारण कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो नहीं है उनको स्वर लगेगा, परंतु कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं उनको शब्द सुनेगा, और शब्द में भी एक आकर्षक शब्द सुनेगा जिसको सुनकर के वे अपने समस्त कार्यों को छोड़ के ठाकुर जी के हो जाएंगे। ऐसी वंशी कोई और नहीं, कथा ही है। जिस कथा को सुनकर के साधारण व्यक्ति सोचा हाँ कोई व्यक्ति बैठा 4 घंटे बस लेक्चर दे रहा है, वो समझो साधारण है, उसको लेक्चर जैसा लगा। लेकिन कोई व्यक्ति आकर्षित हो गया, कोई व्यक्ति तल्लीन हो गया, कोई व्यक्ति की मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसी के प्रति हो गए, तो वही गोपी है। और उस गोपी को इस कथा रूपी स्वर ने अपनी ओर आकर्षित किया है। और जब स्वर आकर्षित करे और तुम आकर्षित हो जाओ, एक दिन उसी आकर्षण के प्रभाव से कृष्ण दर्शन होगा। ये रास का एक मूल रूप है कि वंशी कौन है? कथा ही वंशी है। दूसरा एक भाव बताते हैं कि वंशी वैसे उस रूप में देखा जाए तो वंशी की जो क्रिया है वो कौन कर रहे हैं? पूर्ण। तो राम कथा से इसका बहुत सुंदर सम्मेलन किया जाता है, इसको मिलाया जाता है कि एक दिन मैंने कथा में बताया था कि ब्रज की गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। ये सब ब्रज की गोपियां कौन हैं? दंडकारण्य वन के संत हैं, सब गोपी बन करके आए हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। तो जब हनुमान जी ने जाकर के राम जी से कहा कि दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन दो, तो ठाकुर जी
मना कर दिए, बोले नहीं जा सकते क्योंकि हमको अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत प्राण त्याग देगा। तो जब राम जी अयोध्या आए, सबके लिए उपहार दिया उन्होंने, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई उपहार नहीं था। तब भरत जी से राम जी बोलते हैं, बोले हनुमान को मैं क्या दूं, मैं कुछ उपहार देना चाहता हूं। भरत जी बोले उनके तो अनंत उपकार हम मेरे ऊपर भी हैं, मैं भी कुछ देना चाहता हूं, लेकिन विचार नहीं आ रहा है कि क्या देना चाहिए। तो राम जी बोले किससे पूछें, क्या उपहार देना चाहिए। तब भरत जी बोले प्रभु एक बात कहूं, 14 वर्ष मेरे प्राणों को जिसने बचा के रखा वो आपकी पादुकाएं थीं। आपकी पादुकाओं ने मेरे सारे संशयों का समाधान किया। मैं चाहता हूं कि आप भी उन्हीं पादुकाओं से पूछो। तब राम जी अपनी ही पादुकाओं से पूछते हैं, क्योंकि अयोध्या का शासन 14 वर्ष पादुकाओं ने किया। तो एक राजभाव से राजा के रूप में पादुकाओं को देख करके पूछते हैं कि हम हनुमान के ऋण से कैसे उऋण हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तब पादुकाएं प्रति उत्तर देती हैं, भगवान आपको उऋण होने की जरूरत नहीं, आप अपने आप उऋण हो जाओगे। बोले कैसे। बोले आपने अभी देखा कि जब आप लंका से आ रहे थे तो हनुमान जी एक प्रस्ताव लेकर के आए थे दंडकारण्य वन जाने का, आपने जिसके लिए मना कर दिया, परंतु आपने हनुमान जी को आश्वासन दिया है कि आप द्वापर में जब कृष्ण बनोगे तब यही दंडकारण्य वन के संत गोपी बन के आएंगे और इनके साथ रासव विहार करोगे। बोले जी। तो बोले बस तब यही होगा कि श्री हनुमान जी महाराज जो हैं ये आपके वंशी के रूप में आएंगे, और आप जिस वंशी को धारण करोगे अधर पर, उस वंशी का जब नाद करोगे तो यही हनुमान जी उस वंशी के स्वर में विराजमान होकर के समस्त गोपियों को जाकर के उनके पूर्व जन्म की याद दिला देंगे कि भाई तुम साधारण गोपी नहीं हो, दंडकारण्य वन के संत हो, अब समय आ गया है मिलने का, मैंने वचन दिया था कि ठाकुर जी द्वापर में मिलेंगे, अपने वचन को पूर्ण कर रहा हूं, चलो जाकर के ठाकुर जी से मिल लो। तो वंशी का स्वर ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। कुछ संत ऐसा भाव भी बताते। तो गोपियां सब ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गईं। ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद गोपियों से क्या बोले, ब्रूतागमन कारणम। इतनी आधी रात को अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के आप सब लोगों का अंधेरी रात में इस जंगल में आने का कारण जान सकता हूं मैं। ब्रूतागमन कारणम। किसी को निमंत्रण दे दो, फोन कर दो, खूब बुला लो, खूब संदेश भेज दो, और वो बेचारा 40 काम छोड़ के आ जाए और उससे बोलो क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा। गोपियों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियां बस ठाकुर जी को देखती रहीं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने आई हो, देख लिया, अब वापस जाओ। और स्त्रियों का धर्म क्या होता है भगवान उनको समझाने लगे। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। और तुम उन पतियों को छोड़ के यहां चली आ गई, अपना धर्म तोड़ दिया तुमने। बच्चों की रक्षा संरक्षा का कर्तव्य मां का होता, उनको छोड़ के आ गई तुम। बहुत गलत किया है। तुमको पता है पातिव्रत नारी का धर्म कितना प्रबल होता है। एक ब्राह्मणी अपने पातिव्रत में थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन पति बहुत थक गए तो उनको अपनी गोद में सर रख के सुला रही थी। तभी उसका बालक अग्निकुंड की तरफ जा रहा था। तो पत्नी उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि पति सो रहा, उठेगी तो पति की आंख खुल जाएगी, पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति को कष्ट देना मतलब पातिव्रत धर्म को नष्ट करना होता है। तो पत्नी ने मनी मन विचार किया, हे नाथ, मैं उठ तो नहीं सकती, लेकिन मेरा बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा है। मैंने यदि अपने पातिव्रत का पालन किया हो तो मेरे बालक की रक्षा करना। तुमको पता है गोपियों क्या हुआ? बालक अग्निकुंड में गिर गया। आधा घंटा बाद जब पति की नींद खुली तो गोपी दौड़ करके गई और उसने देखा अग्निकुंड के अंगारे पुष्प बन गए और वो बालक वहां खेल रहा था। ये है पातिव्रत धर्म। और तुम ऐसे पातिव्रत धर्म को छोड़ के भगाई हो मेरे पास।
गोपियां मंद मुस्कुरा रही हैं। गोपियां बोली, हो गया आपका, अब हम कुछ बोलें? भगवान बोले, बोलो। तब गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत गाया। मैं एवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रभु आप कौन हो? भगवान। और हम कौन है? भक्त। भक्त की और भात की एक ही राशि है, इसलिए भात जितनी कठिनाइयों से बनता है ना, उतनी कठिनाइयों से भक्त बनता है। पहले धन कुटा से धान को कूटा जाता है, उसके छिलके अलग किए जाते हैं, खौलते हुए पानी में डाला जाता है, उसके गर्भ तक को गर्म कर दिया जाता है, हाथ से मसल करके देखा जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, तब दाल मिला करके उसको खाया जाता है। लेकिन खाने वाला नहीं जानता कि भात कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप तो भोक्ता हो भगवान, आपको क्या पता भक्त कितनी मेहनत से बनते हैं। आज हम शरण में आई हैं तो आप हमको पातिव्रत धर्म समझा रहे हो। हम भी आपको एक कथा सुनाना चाहती हैं। आपने एक ब्राह्मणी की कथा सुनाई ना, हम भी सुनाना चाहती हैं। प्रभु एक बात बताएं, एक ना कन्या थी, उसका ब्याह हुआ। ब्याह के बाद उसके पति को विदेश जाना पड़ा 5 वर्ष के लिए। पत्नी बोली, मैं भी चलूंगी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। पति ने कहा, देवी तुमको नहीं ले जा सकता, क्योंकि विदेश में सुविधा नहीं है पत्नी को रखने की, तो तुम यहीं रहो, 5 साल बाद मैं आऊंगा लौट के। पत्नी बोली, मुझसे ब्याह कर लिया, मुझे अपने घर से लिया है, अब कह रहे हो मैं 5 साल के लिए बाहर जाऊंगा, मैं किसके सहारे अपना पातिव्रत धर्म निभाऊं। तब उस पति ने कहा, एक काम करो, जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं और ऐसा समझते हैं कि भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार की, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी एक मूर्ति तुमको दे जाता हूं। उसकी तुम सेवा करना, उसको निलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, जो जो तुम एक पति पातिव्रत धर्म निभाना चाहती हो, सब निभाना। 5 वर्ष बाद जब मैं आ जाऊंगा तो तब तक का तुम्हारा पातिव्रत धर्म भी नहीं टूटेगा, सब पूर्ण हो जाएगा। भगवान बोले, वाह कितनी अच्छी बात कही, पति ने बहुत बढ़िया किया। गोपी बोली, आगे सुनो। पति चला गया। 5 वर्ष तक उस कन्या ने उस मूर्ति की पूजा की, उसी को पति माना, उसी को सुलाती है, उसी को खिलाती है, उसी के संग सब बातें करती है, उसी के संग सोती है, उसी के संग सब क्रियाएं होती हैं। अब 5 वर्ष बाद रात्रि में वो भी सो रही थी और बगल में वो मूर्ति वाला पति भी सो रहा था। विराज जाओ मैया, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, और आप लोग सबके स्वागत में पीछे मत देखो, यहीं देखो। पांच वर्ष बाद एक दिन वो रात में सो रही थी और उसी दिन अचानक उसका असली पति आ गया और पति ने आकर के गेट खटखटाया। बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, ये इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे जब असली पति आ जाए तो फिर वो उसको मूर्ति वाले पति को छोड़े, उठ के जाए, दरवाजा खोले, उसका स्वागत करे, उसकी सेवा पूर्ण हो गई बस। गोपियां सब मुस्कुराने लगी, बोले बस वही किया है हमने। जो मूर्ति वाले पति जिनकी वजह से एक दिन हाथ की चूड़ियां टूट जानी हैं, जिनकी वजह से एक दिन मांग का सिंदूर चला जाना है, जिनकी वजह से एक दिन मंगलसूत्र टूट जाना है, उन मूर्ति वाले पतियों को छोड़ करके हम यदि उस पति की शरण में आ गई जिससे हमारो चुड़लो अमर है जाए, जो पति सदा सुहागन रखेगा, तो हमने कौन सी गलती करी है जरा बताओ। इस प्रकार गोपियों ने ऐसा जवाब दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी की बोलती बंद हो गई, चुप। यही तो चाहिए, भक्त ऐसा बने कि ठाकुर जी के तर्कों के आगे ऐसा प्रत्युत्तर दे कि ठाकुर जी पर बोलने के लिए शब्द ना हो। उसी के लिए तो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, उसी के लिए तो तैयारी चल रही है कि अपनी वैष्णव भक्ति ऐसी बनाओ, क्योंकि ठाकुर जी बहुत चतुर हैं। वो बचने के सारे उपाय बताएंगे आपको। अब देखो, गोपियों को 10 श्लोकों में उन्होंने पातिव्रत धर्म बताया,
मतलब ऐसा बता दिया कि गोपियों तुम महापापनी हो जो इतनी रात में यहां आ गई हो, पति को छोड़ दिया। अरे राम राम, तुमको पता कैसे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें बताएं कि गोपियां अभी वापस लौट जाएं। पर गोपियों का ऐसा प्रेम दृढ़ था कि गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आए हैं। और अंत में गोपी, इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपी गीत से पहले एक छोटा सूक्ष्म, भागवत में 7 प्रगट गीत हैं, 7 उपगीत हैं, बहुत विस्तृत है वो। तो यहां पर गोपियां सब बात कहती हैं और अंत में भगवान से कहती हैं, आप चाहते हो हम चली जाएं? बोले हाँ, तो ठीक है हम चली जाती हैं। कहां जाओगी? तो गोपियां अपने पैर के नखून से गड्ढा करने लगी जमीन में, और गड्ढा करते हुए ठाकुर जी ने पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो? तो गोपियां कहने लगी, बोले आपके शास्त्रों में हमने सुना था एक शब्द, अंते या मति सा गति। प्राण त्यागते समय व्यक्ति जो सोचता है अगले जन्म में उसको वही मिलता है। कन्हैया हम पैर के अंगूठों से यही गड्ढा कर देंगे, एक आध गोपी तो है नहीं, लाखों गोपियां हैं, अभी गड्ढा बन जाएगा। तुमको देखते 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 इसी गड्ढे में कूद करके प्राण त्याग देंगी। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो मिलोगे। कहां तक भागोगे हमसे बच के? लेकिन एक गोपी बोली, अरे क्यों परेशान करती हो इसको? अच्छा कन्हैया हम चली जाएं वापस, यही चाहते हो ना? ठीक है, हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले एक वस्तु है तुम्हारे पास। भगवान बोले क्या है मेरे पास? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु। प्रणय गीत में कहती हैं गोपियां, कन्हैया हमारा चित्त तुम्हारे पास है, हमारा मन तुम्हारे पास है। बिना मन के वापस जाएंगी। बच्चे कहेंगे आज खिचड़ी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? मन ही नहीं है। मन कहाँ है? बोले वो तो कृष्ण के पास है। सासू माँ कहेगी मेला में चल, मैं कहूंगी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले वो तो कृष्ण के पास है। इसलिए कन्हैया यदि हम बिना मन लिए वापस गए ना, तो हम ना तो उधर की रह पाएंगी और ना इधर की रह पाएंगी। इसलिए हमारा मन वापस कर दो, और यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हम चली जाएंगे। बताओ दे सकते हो हमारा मन वापस? ठाकुर जी चुप खड़े हैं। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोलते हैं, बोले चिंता मत करो, हम तो आप सबकी परीक्षा ले रहे थे, देखने के लिए कि आप क्या करोगे। परंतु आप सब मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। चलो अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और ठाकुर जी जब सबके सन्मुख आए तो ठाकुर जी के आते ही गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि प्रसन्नता में अपने आप पैर थिरकने लगे, नृत्य करने लगी गोपियां। इसलिए हम लोग रास में नृत्य को लेते हैं, लेकिन वास्तविक में नृत्य रास नहीं है। जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा की तरफ जब बढ़ता है तब रास अपने आप होता है। भगवान अकेले गोपियों के साथ रास करने लगे, कामदेव आ गया। भगवान ने जैसे उसको आता देखा तो भगवान बोले कहां चले आ रहे हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मैं तो आता ही हूं। भगवान बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहा? स्त्री पुरुष नहीं है हम, ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। बोले कुछ भी हो, भेष तो स्त्री पुरुष का ही है, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव प्रवेश करने लगा, ठाकुर जी ने अपना इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया कि ठाकुर जी को देखते ही कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। वो स्पर्श ही नहीं कर पाया, आने की तो बहुत दूर की बात। गोपियों ने मदन मोहन कहकर के ठाकुर जी को पुकारा। जो काम को भी मर्दन कर दे वही मदन मोहन। और ठाकुर जी रास कर रहे हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी का पसीना पहुंचे, किसी के चरण दबा में, किसी के हाथ दबा में। इस प्रकार सब गोपियों के संग आनंद कर रहे थे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। गोपियों को अभिमान हो गया। और कैसा अभिमान हुआ कि हम परम सुंदरी हैं, तो हमारी सुंदरता पर त्रिलोकीनाथ रीझ गए हैं, और हमारे सौंदर्य पर त्रिलोकीनाथ रीझ करके हमारे साथ रास विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारी सुंदरता पे रीझ के कर रहा हूं मैं? अभिमान हुआ। तुरंत ठाकुर जी ने अपने रूप को वहां से अंतर ध्यान कर दिया।
और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियां विरहिणी हो गईं, सब जगह विचरण करते करते यमुना पुलिन पर पहुंच करके ठाकुर जी को खोजते हुए विरह में उन्होंने गीत गाया। वही है गोपी गीत। एक प्रकार से भागवत के 10वें स्कंद के एक संपूर्ण अध्याय का पाठ आपने किया। भागवत के संपूर्ण अध्याय का पाठ है गोपी गीत। और बंधुओं, गोपी गीत यदि कोई व्यक्ति नित्य इसका गायन करे तो गोपी गीत में इतनी प्रभा शक्ति है कि आज भी ठाकुर जी नित्य गायन करने वाले गोपी गीत के उनको जरूर अपना अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी के देखो 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी का अनुभव होता है स्वप्न में। 3 दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन, दूसरा होगा अनुभूति दर्शन और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी का पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी जब मिलने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में आएंगे, स्वप्न में कोई उनको देख ले, उसके बाद ठाकुर जी फिर उसको अनुभव दर्शन, अनुभूति कराते हैं। ऐसा अनुभव होगा कि वो शायद अभी यहीं थे या यहीं से गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कृति होती रहेंगी कि ऐसा अनुभव होगा, अनुभूतियां होंगी। और तीसरा है प्रत्यक्ष, ठाकुर जी सामने ही खड़े हो जाएंगे। परंतु इस तीनों अनुभवों की श्रृंखला में प्रवेश होता है स्वप्न से, और स्वप्न में यदि ठाकुर जी दिख जाएं वो संभव होगा गोपी गीत से। यदि कोई व्यक्ति नित्य गोपी गीत का पाठ करे, संपूर्ण जो अभी हमने गाया, तो ठाकुर जी उसको जरूर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। लेकिन करना पड़ेगा अवधि से, पूर्ण भाव से, पूर्ण गोपी स्वरूप धारण करके, तभी ठाकुर जी उसका अनुभव कराते हैं। गोपी गीत में भगवान से गोपियां कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, हे कृष्ण ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला, तुम ना ज्यादा अपने आप को भगवान समझ करके इतराओ मत। तुम्हारा जन्म वृंदावन में हुआ है इसलिए तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो। यदि तुम्हारा जन्म अन्यत्र किसी शहर में हुआ होता, अन्यत्र किसी तीर्थ में होता ना, तो तुम्हारी उतनी लीलाओं का इतना भाव तुम्हारा नहीं होता। क्यों? और बोले तुम ब्रज में आए इसलिए तुम्हारा यश ज्यादा है, क्योंकि हम ब्रजवासियों का प्रेम तुमको इतना प्राप्त है। कन्हैया, हम तुम्हारी अशुल्क दासी हैं, कृपा करके हमारे सन्मुख प्रकट हो जाओ ना। तुम्हारा दर्शन हमारा सर्वस्व है नाथ। यदि तुमको इस प्रकार वियोग देकर के हमको मारना है तो फिर कालियानाग से क्यों बचाया, पूतना से क्यों बचाया, इंद्र के उस मान से क्यों बचाया? और यदि सब जगह से तुमने हमको बचाया तो फिर आज अदृश्य होकर के हमको क्यों मार रहे हो भगवान? नेह किम वधः, क्या ये वध के समान नहीं है जो तुम कर रहे हो? प्रभु पधारो ना, आकर के हमको दर्शन प्रदान करो। आदि आदि भाव कह के फिर गोपियां कहती हैं, कन्हैया अबला स्त्री को कोई वन में छोड़ता है? अटति भवन नन्हि काननम त्रुटियोगायते त्वाम पश्यताम। आपको पता है हम कितना विरह करती हैं आपका। जब आप गैया चराने के लिए जाते हैं और आप हमारी गली के बाहर से निकलते हैं, उस समय हे श्याम सुंदर, आपके उस श्याम वर्ण के अंग की कांति को जब हम देखती हैं, आपका जब दर्शन करती हैं, और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, उस समय एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको कैसी लगती है पता है? मानो जैसे 3 युग बीत गए हों। और उस समय गोपियां विधाता से कहती हैं, अरे जड़ उधाता, जड़ का मतलब एक प्रकार से मूर्ख कह देती हैं, अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्यों? अरे ये बार बार गिर जाती हैं, तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े होने वाले हैं, तूने इन पलकों को क्यों बनाया? कन्हैया विचार करो, आपके दर्शन के समय एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक जब 3 युग के जैसी लगती है, तो सोचो आज जब आप हमको अकेले छोड़ के चले गए हो तो हमारी स्थिति क्या हो रही होगी। नाथ आओ, प्रकट हो जाओ। पूरा गोपी गीत गाते हुए गोपियों ने
जैसे ही गोपियों ने प्रलाप करके रुदन करना प्रारंभ किया, इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने प्रलाप करके जब रुदन करना प्रारंभ किया तो इतने में क्या हुआ, ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज। बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां जब झुंड में ठाकुर जी को पुकारने लगी और पुकारने पर भी ठाकुर जी नहीं आए तो गोपियों भाव विह्वल होते 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 अब रोने लगी। और कैसे रो रही हैं, बोले रुरुदुः स्वस्वरम राजन। गोपियां बेसुरा कंसुरा नहीं रो रही हैं, स्वर में रो रही हैं। आपको एक बात बताऊं, व्यक्ति जब रुदन करता है ना उस समय वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जब आप ठाकुर जी की भक्ति, अब आप कभी वक्ताओं को देखना, कई बार होता है कि भाव आ जाता है वक्ता को, वो रुदन करते हुए भी बोलता रहता है, रुदन करते हुए भी गाता रहता है, रुदन करते हुए भी कीर्तन करा देता है। कैसे? ठाकुर जी के लिए और संसार के लिए रुदन में भेद होता है। जब आप सांसारिक रुदन करते हैं ना तो स्वर कंसुरे निकलते हैं, बेसुरे निकलते हैं, सुन करके दूसरों के हृदय में खलबली सी हो जाती, भाई क्यों रो रहा है, इसको शांत करो। और उस स्थिति में वो ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ कह पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। लेकिन वही रुदन जब प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ठाकुर जी की स्मृति में होता है, वो व्यक्ति गाएगा भी, वो व्यक्ति बोलेगा भी, वो व्यक्ति नृत्य भी करेगा, सारे सांसारिक काम भी करेगा, और एक बात कहें, उसका स्वर भी नहीं बिगड़ेगा। ये ठाकुर जी के रुदन और सांसारिक रुदन में भेद है। अब जिनको सांसारिक रुदन ही आता है वो इस रुदन को नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा कौन सा होता होगा, ठाकुर जी के लिए कौन रोता होगा। लेकिन हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे भाव विह्वल होते हैं लोग ठाकुर जी के दर्शन में। तो जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मतलब ठाकुर जी रुदन होते ही प्रकट क्यों हो गए? तो गुरु जी बोले इसके बहुत भाव हैं, लेकिन एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, वहीं बैठे थे। मैंने कहा मतलब? बोले कि जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ तो अभिमान होते ही ठाकुर जी बोले अरे राम राम राम, इन लोगों को तो अभिमान हो गया, और अभिमान जहां रहता वहां मैं तो रहता नहीं हूं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, धीरे से कहीं कोने में जाकर करके अपनी काली कमली कोई खोल करके स्वयं भी एक गोपी बन गए, स्वयं भी अपने केश आदि खोल करके और अपने मुख की कांति थोड़े बहुत श्रृंगार को मिटा करके स्वयं भी एक कृष्ण विहरणी गोपी बन गए, श्यामल गोपी बन गए। और जाकर के गोपियों के कंधे पर सककर जैसे गोपियां प्रलाप कर रही हैं ऐसे ठाकुर जी भी प्रलाप करने लगे। अरे श्याम सुंदर तुम कहां चले गए, अरे नंद नंदन तुम कहां हो, अरे 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 यशोदा नंदन तुम कहां हो। ठाकुर जी भी प्रलाप कर रहे हैं। गोपी गीत जब गोपियां गा रही हैं ठाकुर जी बीच में से सब सुन रहे हैं ये क्या क्या बोलती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया तो विरह तो गोपियों को हुआ, ठाकुर जी को तो हुआ नहीं। तो रुदन केवल गोपियों को हुआ, ठाकुर जी को हो नहीं रहा था। तो एक गोपी ने कोनी मारी, मेरी गोपी सब रो रही है, तू क्यों नहीं रो रही? तो ठाकुर जी बोले अब पकड़ा जाऊंगा मैं। इतने में क्या हुआ, बोले ताशामाविर्भूत सौरी। ठाकुर जी ने अपनी चुनरी हटाई, काली कमली हटाई, और स्मयमाय मुखाम्बुज, अपने मुख को पहुंचते हुए पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए गोपियों ने हाथ पकड़े, बोले क्या खा के आए हो? आपने अपना मुख पहुंचा, अभी क्या खा के आए हो आप? स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी बोले आप सबको अभिमान हो गया था, उसी अभिमान को खाने गया था। और जैसे ही वो अभिमान नष्ट हो गया तो कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले रुदन, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। गोपियों अब तक तुम गा रही थी, प्रलाप कर रही थी, लेकिन तुम्हारा रुदन नहीं हुआ था। इसका मतलब अब भी कहीं ना कहीं अभिमान भीतर था। लेकिन अब जब अश्रुबिंद प्रकट हुए, इसका मतलब क्या है, अब अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे अभिमान नष्ट हुआ मतलब मेरा भोजन पूरा हो गया और मैं पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए सब गोपियों ने पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े, अब छोड़ के नहीं भाग जाएं कहीं।
गोपियों से भगवान बोले अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया, अब हम रास नहीं करेंगे, अब हम महारास करेंगे। और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हो गए। हमारे ब्रज का एक भाव है, वो कह के फिर मैं रास का पद गाऊंगा और फिर जल्दी जल्दी ठाकुर जी के विवाह में पहुंचेंगे। हाँ, हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इस पद को गाऊंगा केवल ऐसे ही, बिना ताल के। इसमें भाव इतने सुंदर हैं कि मन करता है कि इसको गाते रहें। दोनों का संवाद है, किशोरी जी का और श्याम सुंदर का, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। जैसे ही ठाकुर जी आए तो श्री जी गा रही हैं। वैसे यहाँ पे एक मान लीला है, अब वो बड़ी हो जाएगी इसलिए सुना नहीं रहा हूं। मैं बड़ा समय की पाबंदी में बंध जाता हूं, नहीं तो आप लोग यदि सामर्थ्यवान हो ना, मैं रात 12 बजे तक कथा सुनाऊं। इतनी कथाएं मन में आती हैं, लेकिन मैं रुक रुक के आगे बढ़ जाता हूं। एक बार क्या हुआ, किशोरी जी बोली ठाकुर जी से मान लीला करो। मान लीला में क्या होता है, जबरदस्ती बिना बात के रूठ जाता है एक व्यक्ति और फिर दूसरा मनाता है। तो किशोरी जी कभी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी, अधिकतर किशोरी जी ही रूठती हैं और ठाकुर जी फिर मनाते हैं। तो कभी मोर बन के आ जाते हैं, कभी कुछ किशोरी जी की मनपसंद वस्तु बना के खिलाते हैं, कभी कभी बंदरों की तरह नकल करके दिखाते हैं, हंसाने का प्रयास करते हैं। तो एक दिन किशोरी जी बोली आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं रहने दो, आप नहीं मना पाओगी। किशोरी जी बोली हम ऐसा मनाएंगे कि आपने कभी मनाया नहीं होगा। ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं आपसे, आप नहीं मना पाओगी, आप ही मान करो, हम ही मनाएंगे। किशोरी बोली नहीं नहीं आज मैं मनाऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले तो हो जाए नाराज? बोले हो जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो फिर हम मान कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ कर लो, मनाऊंगी मैं। सो ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ के बैठ गए किशोरी जी से। अब किशोरी जी, ये सब निकुंज लीला है, निवृत्त निकुंज लीला। इसमें गोपियां भी नहीं, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं। किशोरी जी सन्मुख गई। अब सन्मुख जाकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही हैं, ठाकुर जी के सामने गायन कर रही हैं, ठाकुर जी की वंशी निकाल के वंशी बजा रही हैं, ठाकुर जी के सामने सारे कुतूहल कर रही हैं कि ये मान जाएं, बस कैसे भी नहीं माने। पूरा दिन निकल गया। शाम होते ही नियम था कि भाई मान छोड़ दो, अगर मान नहीं मना पाए दूसरा कोई भी तो फिर मान छोड़ दो, और जिसने मान किया वो जीत गया, और यदि मनाने वाला मान तुड़वा दे तो वो जीत गया। ऐसा खेल खेलते हैं दोनों, किशोरी जी और श्याम सुंदर। शाम हो गई, शाम होते होते किशोरी जी थक हार के बैठ गई। बोले मैं तो हार गई, मान ही नहीं रहे, चलो मैं हारी तुम जीते। ठाकुर जी इतने उठे, अपनी वंशी उठाई धरी और चलते गए। किशोरी जी बोले अरे मान लीला पूरी है गई कन्हैया, अब तो बात करो। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलती चले गए। रात भर है गई, किशोरी जी को नींद नहीं आई। बोले मान करके, मान तो शाम को टूट जावे, इनने तो तोड़ो ही नहीं। दूसरे दिन फिर से यमुना पुलिन पर मिले, ठाकुर जी फिर से आके मान में बैठ गए। किशोरी जी बोली ये बात गलत है आपकी, कल आप मान तोड़ के नहीं गए थे। ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं। किशोरी जी बोली अच्छा, मतलब अभी मान चल ही रहा है आपका? ठाकुर जी बोले तो हूं बोल रहे तो और भी बोल दो। किशोरी जी फिर मना में उनको अलग अलग प्रयास करें, कभी कुछ उपहार बना में, कभी कुछ करें। ठाकुर जी माने ही नहीं। रात हो गई, किशोरी जी बोली मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूं, आप ऐसे मान तोड़ के जाओ, ऐसे मत जाओ। ठाकुर जी फिर से उठ के चले गए। किशोरी जी बोली कल आइयो तू बेटा तो बताऊंगी। तीसरे दिन ठाकुर जी फिर आए। किशोरी जी आज पहले ही मान करके बैठी थी। तो ठाकुर जी आए, किशोरी जी की तरफ देखा, मान कर रही हैं? किशोरी बोली ठीक है, तो हमारा भी चल ही रहा है अभी। ठाकुर जी भी बैठ गए। अब दोनों एक दूसरे की तरफ कमर करके बैठे। तो किशोरी जी बोली मना भी नहीं रहे और मान भी नहीं रहे। अब तो किशोरी जी फिर उठ गई, बोले कन्हैया ये गलत है, ये ऐसा तो नियम कभी ना हो जो तुमने नया बना दिया है। कोई प्रत्युत्तर नहीं। किशोरी जी इतनी विरह में चली गई, इतनी विरह में चली गई कि नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए।
और जैसे ही वो अश्रुविंद नेत्र से प्रकट होकर के पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी का स्पर्श करते पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई, गर्म पड़ गई बिल्कुल। और उस उष्णता की गर्मी नीचे बह रही यमुना को जाकर के जब लगी तो यमुना जी प्रकट हो गई, उच्चाटित हो गई। यमुना जी के भाई हैं यमराज। यमराज से जाकर के यमुना जी ने कहा, भैया मेरे जल का स्पर्श करके देखना। इतना कष्ट कभी नरक में किसी को मिलता है? यमराज बोले, इतना कष्ट तो नरक में भी किसी को नहीं मिलता जितना कष्ट आपके इस जल को प्राप्त हो रहा है। ये किसका कष्ट है? बोले, हमारी किशोरी जी का कष्ट है। यमुना जी प्रकट हो गई, किशोरी जी रुदन कर रही हैं। यमुना जी बोली, किशोरी जी आपके नेत्रों में आंसू किसने प्रकट किए, नाम बताओ उसका। बोले, एक ही है, तुम्हारे श्याम सुंदर। 3 दिन हो गए मान करके बैठ गए, इतना मना रही हूं मान नहीं रहे। आज मुझे इतना विरह दे दिया है कि मेरे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। यमुना जी बोली, या तो मैं बताऊं, रुको। अच्छा, यमुना जी का जो स्वरूप है ना, वो बिल्कुल कन्हैया जैसा, सांवली है, वो भी बिल्कुल वैसी हैं। यमुना जी गई और जाकर के महाराज श्रृंगार करके आई, पजम्मी पहनी, ऊपर बाघा पहना, उसके ऊपर माला पहनी, टिपारो ऊपर धारण कियो, सुंदर यहाँ पर चंद्रिका धारण करी, कर्णफूल धारण किया, आदि आदि करके बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर हैं वैसी यमुना जी बन गई। और जैसे ही किशोरी जी के सन्मुख आई हैं, किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मान गए आप? आपको मान दूर है गयो? यमुना जी बोली, श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो। बोले, हाँ, ये अपने रूप को बड़ो गुमान करे ना, अपने रूप से सबन को मान कर करके सबन को परेशान करे। आज यही के रूप से यही को तरसाऊंगी मैं, और वो तुम देखती जाओ आज कहा करूंगी। और यमुना जी की चाल भी वैसी, ढाल भी वैसी, चलन बिल्कुल वैसा, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं है। नूपुरों की ध्वनि भी, माताएं घर में होती हैं तो भाई लोगों को पता होगा कि हमारी माँ आ रही है, उसकी नूपुर की ध्वनि अलग पता चलती है, बहन आ रही है उसकी नूपुर की ध्वनि अलग, पत्नी आ रही है उसकी नूपुर की ध्वनि अलग। और कई बार नूपुर भी एक से हो, लेकिन चाल के प्रभाव से भी नूपुर की ध्वनि अलग होती है। ठाकुर जी जब यमुना जी जब चल रही हैं तो ठाकुर जी मान करके बैठे, और मान करते हुए जब नूपुर की छम 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 सुनते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, ये तो मेरे नूपुरन की आवाज है, ये कहां से आ रही है? ठाकुर जी अपने पांव बजा के देख रहे हैं, बोले, नूपुर तो मेरे पास है, लेकिन ये कहां से आ रहा है स्वर? इधर देखें, जैसे ही पीछे देखो तो वन में विचरण करते भये, अपनी वेणु को घुमाते भये एक दूसरे श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं। ठाकुर जी बोले, जे कौन आगो? मैं तो यहीं बैठा हूं, ये कहां से आयो? अब रूप इतना सुंदर था कि श्याम सुंदर भी मोहित हो गए। श्याम सुंदर बोले, अरे भैया तुम कौन हो? यमुना जी बोली, हम बात ना करें, हम श्याम सुंदर हैं। बोले, श्याम सुंदर? कौन से श्याम सुंदर? बोले, नंद नंदन। बोले, वो तो मैं हूं। बोले, तुम नहीं हो, मैं हूं। बोले, मैं यशोदा नंदन हूं। बोले, वो भी मैं हूं। किशोरी जी, श्री यमुना जी हर भाव में कहें कि मैं ही श्याम सुंदर हूं। तब अंत में ठाकुर जी कहें, मैं राधा दयित हूं, मैं श्री किशोरी जी को दयित सखा हूं, मैं उनको अति प्रिय हूं। यमुना जी बोली, अच्छा उनके दयित हो? बोले, हाँ। बुला के दिखाओ अपने पास। अब देखे तो महाराज दूरते दूरते पहुंचे, यमुना के तट पर किशोरी जी बैठी, श्याम सुंदर गए जाकर, किशोरी चलो मेरे संग। किशोरी जी बैठी है मान करके। बोले, तुम जाओ अकेले, हम नहीं जाएंगी। इतने में ही यमुना जी आ गई। यमुना जी बोली, क्यों परेशान कर रहे हो किशोरी जी को? देखो नहीं आ रही ना तुम्हारे पास, तुम राधा दयित नहीं हो, हम हैं, आओ किशोरी जी यहाँ आओ। जैसे ही यमुना जी आई तो किशोरी जी बगल में जाके खड़ी है गई। अब ये दृश्य देख करके तो ठाकुर जी रोने लगे, मैं नंद नंदन हूँ, मैं यशोदा नंदन हूँ, मैं राधा दयित हूँ, ये कौन आ गए हो? दूसरों कोई भैलू पिया आके संग मत जाओ। और ऐसे ऐसे करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी को विरह हुआ तभी श्री यमुना महारानी ने जाके प्रणाम किया। बोले, श्याम सुंदर अब मान छोड़ो और किशोरी जी के संग रास विहार करो। तो बोले, आप कौन? बोले, मैं यमुना हूं। तब ठाकुर जी बोले, मुकु आपको रूप इतनो भायो है, अब सदा यही रूप में रहो। इसलिए हम लोग सब कहते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। और तब दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों को मान जब दूर भयो, तब रास प्रारंभ भयो। तब को ये भाव है,
किशोरी जी एक बार नृत्य सीखवे गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी ने पूरे दिन नृत्य सिखायो। शाम को किशोरी जी बोली अच्छा मैंने सीख लिया, अब मैं जाऊं। जैसे ही जान लगी ठाकुर जी बोली दक्षिणा तो दही नाम हुए हैं, पूरा नृत्य सीख लिया दक्षिणा दही नहीं तो कोई नहीं, हम अपने आप ले लेंगे। किशोरी जी के पास गए, किशोरी जी से बोले देखो किशोरी जी वो तोता बैठो ऊपर। किशोरी जी बोली कहाँ है, देखो मैं दिखाऊं, उंगली करो। उंगली करके बोले देखो वो बैठो, ऐसे करके और सुई मुंदरी लेके अपनी छुपा के धर ले। आज वही कह रही है किशोरी, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। अब अंतिम भाव में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं,